Good morning, everyone. Good morning, sir. Now I am going to learn tense. Today we will learn simple present tense. आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप होता है प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अब हम लोग मतलब समझते हैं ना प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। रिसेंटली जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं यानी कि जो अभी काम कर रहे हैं वही प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट के रूप में हम लोग पहला कौन सा सीख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे हिंदी के सेंटेंस को कि यह सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हिंदी के सेंटेंस में कुछ तो पहचान होगी ना, तभी तो हम पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। समझ रहे हैं। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए आपको दिया जाएगा हिंदी के सेंटेंस को, तो बिना उसकी पहचान के हम जो हैं उस सेंटेंस को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसे अंग्रेजी में सही ढंग से ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होती है हिंदी के सेंटेंस में, वह सेंटेंस के अंत में यानी वाक्य के अंत में जो है ना ता, ते, ती और है, हो, हूँ यानी ता है, ती है, ते हैं, ये लगा हुआ रहेगा। गॉट माय पॉइंट। हिंदी के सेंटेंस में आपको कहीं भी अगर अंत में ता है, ती है, ते हैं अगर लगा हुआ मिल जाएगा, आप समझ जाना वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। व्हाट माय पॉइंट। जैसे मैं जाता हूँ, तुम पढ़ते हो, यहाँ जाता हूँ लास्ट में क्या है, ता हूँ, जाता, तो लास्ट में क्या आया, ता, हूँ है ना, मैं जाता हूँ। प्रेजेंट टेंस का कोई भी रूप रहेगा ना, सबके अंत में है, हो, हूँ जरूर मिलेगा। यह प्रेजेंट की पहचान है। लेकिन प्रेजेंट के जो चार रूप होते हैं ना, उन चारों रूप में कौन सा रूप का सेंटेंस है उसका पहचानने का नियम है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है वह सेंटेंस के अंत में, हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ये लगा हुआ रहेगा। अब जहाँ हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती है, ते है देखिएगा तो आप समझ जाइएगा यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और जब हम पहचान जाएंगे तो इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है। आप अगर इसे बढ़िया से समझिएगा ना तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी हिंदी से अंग्रेजी करने में नहीं होगी, हिंदी से अंग्रेजी करने में नहीं होगी। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करना है।
ई जमात का प्रयोग कदापि नहीं कीजिएगा। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। आप सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब अंग्रेजी में उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के लिखने के बाद क्या करेंगे? हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V1 या V5। ई जमात का प्रयोग कदापि नहीं करिएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? V1 या V5। और जब भार को लगा दीजिएगा तो अंत में क्या बनेगा? क्योंकि हम पहले भी बताए हैं, इसके बहुत सारे वीडियो में भी बात किए हैं कि सेंटेंस में 3 ही चीज़ होता है। इंग्लिश के सेंटेंस में 3 ही चीज़ होता है। 3 चीज़ क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब हो जाता है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, है ना? यही 3 चीज़ होते हैं। तो हम सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब को लगाते हैं और वर्ब के बाद जो बचेगा उसको वर्ब के बाद लिखेंगे अंत में। यही 3 चीज़ होते हैं। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? V1 या V5। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? यही होता है बनाने का हिंदी से अंग्रेजी में तरीका। अब समझ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान, बनाने का तरीका भी बताएं। अब इसको हम बोर्ड पे भी लिख देंगे। अब बोर्ड पर जब लिखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन हैं, वह संभवतः क्या हो जाएगा? दूर हो जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट? फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा और एक एक बच्चे से मैं आपसे पूछूंगा हिंदी से अंग्रेजी। आपको हिंदी में बोलेंगे, आपको उसको अंग्रेजी बना के बताना है। व्हाट माय पॉइंट? तो इसलिए आप सभी को पूरी क्या है ध्यानपूर्वक उस बात को यहाँ समझना कि क्या कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या तरीका इस्तेमाल करना है, रूल क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको आपको बढ़िया से समझना है। समझ गए? याद रखिएगा। जो सबसे पहले पहचान है, हम पहचान लिख देते हैं। वाक्य अंत में, वाक्य के अंत में ता या से या सी प्लस है या हो या हूँ, ये लगा रहता है। वाक्य अंत में क्या रहेगा? का या से या सी प्लस है हो हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सिंपल एकदम छोटा छोटा पहले सेंटेंस चलेंगे, एकदम वेरी इजी, है ना? पहले छोटे छोटे वाक्य बनाइए, है ना? बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाने शुरू कर दीजिएगा, छोटे छोटे सेंटेंस आप जो है ना जब बना लीजिएगा तो स्वतः अपने आप क्या हो जाएगा? आप बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। पहले हम सिंपल बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, देख रहा है ना? अब अंत में देखो बाबू, अंत में क्या है? ता हूँ है, मैं जाता हूँ। वे लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं। अब देखिए ते और है लगा हुआ है। किसान आता है, किसान आता है। यहाँ देखिए ता है, देख रहा है ना? हम लोग
पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अंत में क्या लगा हुआ है? ते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। देखा अंत में क्या लगा हुआ है? ते हैं। तो पहचान में आ गया ना? अब समझ गए? अब इसे अंग्रेजी में जो तरीका है, जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को अब मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगाएंगे? V1 या V5। अब V1 किसके साथ लगता है, V5 किसके साथ लगता है, वो भी बताऊंगा। गौर से समझिएगा, ध्यान पूर्वक दिमाग खोल करके समझिए ना। अब अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए। तो सबसे पहले मैंने बोला था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है करते हैं, अभी इस पहले भी बताया था। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। यही पैटर्न है, यही स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत परेशान करने वाला सेंटेंस नहीं है। बस आपको पहचान समझ लेना है और बनाने का जो तरीका समझ जाइएगा। और V1 और V5 किसके साथ लगता है वो अगर बढ़िया से समझ जाइएगा, आई होप यू विल नॉट गेट एनी डिफिकल्टी टू टर्न इनटू इंग्लिश, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अंग्रेजी बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी होगी। Got my point? समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए ये तरीका है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे? V1 या और उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। अब यहाँ V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, इसके पहले भी बताए थे। V1 क्या होते हैं? प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल। अब V5 क्या होते हैं? सिंगुलर। V5 क्या होते हैं? सिंगुलर। अब V1 और V5 आप जब कहता है, रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। यही याद रखिएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होते हैं तो गौर से समझिएगा। अब यहाँ देखिए, कुछ यहाँ लिख देते हैं नोट में, यहाँ देखिएगा। अब किसके साथ V1 लगाते हैं जो गौर से देखिएगा। यहाँ I U B दे, यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल। क्या होना चाहिए? प्लूरल। इसके साथ क्या लगाएंगे बाबू? V1। क्या लगाते हैं? V1। I U B दे प्लूरल, I B U दे प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल। जैसे बॉय है, बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। लेकिन जब उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? बॉयज। तो बॉयज क्या हो गया? प्लूरल हो गया कि सिंगुलर हो गया? क्या हो गया? प्लूरल। प्लूरल बन जाएगा ना। तो जब प्लूरल बनेगा तो क्या लगा देना? V1। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अब अब यहाँ देखिए I, तो I के साथ क्या लगाएंगे? V1। U के साथ क्या लगाएंगे? V1। V के साथ क्या लगाएंगे? V1। D के साथ क्या लगाएंगे? V1। अगर कैट्स है, कैट्स क्या है? कैट्स है तो क्या लगाएंगे? V1। बॉयज है क्या लगाएंगे? V1।
गर्ल्स है क्या लगाएंगे? B1 बॉल्स है क्या लगाएंगे? B1 है ना। हॉर्सेज है क्या लगाएंगे? B1 आप यहाँ देखिए, ही सी इट नेम यानी सिंगुलर क्या होना चाहिए? सिंगुलर अब ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी सिंगुलर होना चाहिए। इसके साथ क्या लगाते हैं? V5 क्या लगाते हैं? ही V5, सी V5, ईट V5, राधा V5, सीता B5 मोहन B5 ताऊ B5 गर्ल B5 टीचर B5 बुक B5 चेयर B5 है ना। स्टूडेंट B5 समझ गए? Yes sir समझ रहे हैं? Yes sir तो यहाँ अब भाग की जगह कुछ भी लिख दो। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ भाग की जगह हम लिख दिए हैं, अगर V1 है, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझे? Yes sir समझ रहे हैं ना? Yes sir अब यहाँ देखिए, जैसे I यू बी दे बॉय कैट है ना। बॉय चलिए इतना रहिए, और गर्ल मेन वुमेन। यहाँ भाग की जगह है, मान लिया कि यहाँ क्या है? रन क्या है? Run क्या है? Run अब रन क्या है? V1 है कि V5 है? B1 क्या है? B1 तो आई Run यू Run बी Run दे Run बॉयज Run गर्ल्स Run मेन Run वुमेन Run आई रन हिंदी क्या होगा? आई रन हिंदी क्या होगा? मैं दौड़ता हूँ मैं दौड़ता हूँ। यू रन हिंदी क्या होगा? तुम दौड़ते हो वी रन हिंदी क्या होगा? हम लोग दौड़ते हैं हम लोग दौड़ते हैं। दे रन हिंदी क्या होगा? वे लोग दौड़ते हैं। बॉयज रन क्या होगा? बॉयज रन हाँ, बॉयज रन हिंदी क्या होगा? हिंदी बताइए। बॉयज रन क्या लड़के दौड़ रहे हैं लड़के दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। लड़के किसका पढ़ रहे हैं आप? कहाँ खो गए हैं? लड़के रन मीन्स क्या होता है? दौड़ किसका पहचान है यहाँ? ते तो यहाँ क्या लगाएंगे? लड़के दौड़ते हैं दौड़ते हैं, तो दौड़ रहे हैं बोलता है। ये स्टैंड अप। गर्ल्स रन लड़कियाँ लड़कियाँ दौड़ते हैं लड़कियाँ दौड़ती है। मेन रन मेन माने बहुत सारे आदमियों दौड़ते हैं हाँ। वुमेन औरतें दौड़ती है दौड़ती है। गुड, समझ गए? Yes, इस sir. तरह से क्या करते हैं हम लोग? अब यहाँ देखिए V5 का अब है ना। ही सी राम कोमल स्टूडेंट बॉय गर्ल। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? V5 आता है ना। अब यहाँ लिख देंगे। अब बताओ, प्लेस सिंगुलर है कि प्लुरल है? अब क्या है? V5 है ना। V1 है कि V5 है? V5 है। अब ये इसमें बताया था ना, V1 क्या होते हैं? प्लुरल। अब V5 क्या होते हैं? सिंगुलर अभी ना बताएं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। तो यहाँ क्या होगा? ही अब ही का मतलब हिंदी समझते हैं ना। क्या हो गया? अब प्लेज बने खेलता है। प्लेज बने खेलता है खेलना हो गया। क्या हो गया? खेलता है खेलता है। क्या हो गया? खेलता है सी प्लेज हिंदी क्या होगा? वाह दौड़ती खेलती है वाह खेलती है। राम प्लेज हिंदी क्या होगा? खेलता है कोमल प्लेज कोमल खेलती है स्टूडेंट प्लेज
स्टूडेंट खेलता है। स्टूडेंट माने क्या होगा? छात्र। खेलता है। बॉय प्ले, लड़का खेलता है। गर्ल प्ले, लड़की। लड़की खेलती है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। अब किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5 लगता है, दोनों एग्जांपल के साथ बता दिए। अब यहाँ एग्जांपल चलेंगे। अब क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया? यस सर। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। अब यहाँ देखिए एग्जांपल। अब देखिए जैसे यहाँ लिखे मैं जाता हूँ, मैं सिंपल सेंटेंस है, जाता। अब यहाँ मैं, अब मैं क्या है बाबू? सब्जेक्ट। मैं क्या है? सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट को पहचानना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। मैं का हिंदी क्या होता है? आई। तो हमने आई को बताया ना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। अभी आई, तो इसको कर देंगे क्या है? एक नंबर। आई पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? दो ही चीज है, ये है एक नंबर और 2 नंबर, इसमें तीसरा नंबर नहीं है। एक नंबर जो पहले आता है पहले लिखेंगे। तो पहले क्या आया बाबू? आई। अब आई क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको पहचानना। तो आई क्या है? प्लूरल। तो वर्ब क्या लेगा? तो आई के साथ क्या लगाना? गो। आई के साथ क्या लगाएंगे? गो। आए, गो। आए। गो। पॉइंट। यस सर। अब यहाँ देखिए रोहन नाचता है। रोहन, अब रोहन क्या है? नाम है ना? ये नाम है कि नहीं है? यस तो सर। नाम है तो क्या है? इसके साथ क्या लगता है? V5। तो रोहन सब्जेक्ट क्या हो गया? रोहन। और यहाँ क्या है? नाचता है। तो नाचना का क्या होता है? डांस। तो यहाँ V5 लगाना है, तो डांस का V5 लगा, यानी S लगाने पड़ेगा। भर में क्या लगाएंगे? S या S है ना। V5 बनाने के लिए क्या करते हैं? भर में S या S लगाते हैं ना। इसमें S या S है, तो डांस है, डांस DANCE। तो इसमें क्या लगा देंगे? तो क्या बन गया? डांसेज। तो क्या हो गया? रोहन, डांसेज। रोहन नाचता है। रोहन डांसेज, रोहन डांसेज, रोहन नाचता है। रोहन डांसेज, रोहन, डांसेज। रोहन नाचता है। रोहन नाचता है तो क्या हो गया? डांसेज। समझ में आया? यस सर। एक एक बात को समझ में आ रही है ना? यस सर। कहीं डाउट है? नो सर। कोई दिक्कत है? नो सर। तेजी है कि नहीं है? यस सर। तो बनेगा ना? यस सर। मैं एक एक करके पूछता हूँ। हैं? यस सर। पीछे वाला कितने बच्चे समझे? जरा हाथ उठाओ। किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाइए, किसको समझ में आया? पीछे वाले बच्चे समझ गया? यहाँ के गड़बड़ नहीं करना। तुम समझा? हैं? हमको लग रहा है तुम आधा आधा अंदर से बोलता है, बाहर से जाए बोलता है, कुछ अंदर से बोलता है कुछ। समझ गया? बन जाएगा कम। चारों बच्चे इधर आओ। तो क्लियर हुआ? यस सर। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा? यस सर। अब मैं दूंगा, मैं पूछूंगा ऐसा करके। यहाँ हिंदी लिखता हूँ, लिखो ना। हैं? पहले सिंपल। चलो आप बताओ जी। कम क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ बताओ मैं क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाना? हाँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। और यहाँ क्या लगाएंगे? आए। जोर से बोलिए इधर करके। मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा? आई रीड। आई रीड। गुड, समझा? चलिए आप इधर आओ। घुमाओ जी। अब बताओ क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, तो तुमको अंग्रेजी में क्या होता है? यू। यू यहाँ देख रहे हैं ना? यू के साथ क्या लगाते हैं? ये क्या है? V1। क्या है? V1। तो यू, यू क्या है? सब्जेक्ट है ना?
तो यू, तो क्या बनेगा इसका अंग्रेजी बताओ तो। यू हाँ लव यू। यू हम्म, लव तो यहाँ जोर से बोलो ना, तुम हंसते हो तो क्या हो जाएगा। यू लव यू लाफ, तुम हंसते हो, इस तरह से, समझे। गो। अब बताओ क्या लिखा हुआ है। मोहन है, क्या है। अरे पढ़िए, पूरा पढ़िए। हाँ मोनू, जोर से बोलो ना। उछलता हम्म, है अब मोनू क्या है। अब मोनू क्या है, नाम है ना, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं, V5। तो यहाँ बनाइए तो क्या बनेगा। मोनू जंप जम, मोनू मोनू। मोनू जंप जम्स, जंप्स जोर से बोलोगे ना। मोनू जंप्स समझा, जब V5 लगाना ना तो भाग में क्या है, एस या एस लगाएंगे तब ना उसका साउंड भी निकलना चाहिए। मोनू जंप्स जम, समझे। यस चलिए आप आओ जी। क्या लिखे बाबू, पढ़िए। सोहन हाँ, आता है तो सोहन क्या है, V5 नाम है ना, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं, नाम के V5 लगाते हैं ना। हाँ, तो क्या बनेगा, बनाइए। सोहन कम सोहन, कम हैं? कम हाँ तो जोर से बोलो, हमको देखो, वहाँ बोलो। सोहन कम्स हाँ तो साउंड निकलना चाहिए, एस का साउंड, कम्स। तुम बोल रहा है कम कम, एस अंदर लगता है ना। V5 लगाना है ना, काम में लगाएंगे एस तो क्या बन जाएगा, कम। गो में लगाएंगे एस तो बन जाएगा गोज। डांस में एस लगाएंगे, ये तो लगा हुआ है, एस लगाएंगे तो डांसेज। प्ले में एस लगाएंगे तो प्लेज प्लेज। इस तरह से साउंड निकलना चाहिए। गुड, समझ गए। चलिए इधर तीन लोग बच्चे समझ गए हैं, और आप लोग का, चलिए तीनों बच्चे को आने दीजिए। तीनों बच्चे काम, तीनों बच्चे काम। समझ में आया, समझ गए, काम काम समझ गए जी। फिर आप रखिए, समझ में आ गया ना, हैं। क्या लिखे, पढ़िए। मैं लिखता हूँ हाँ, यहाँ मैं क्या है, आई आई। यहाँ क्या है, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैं? फिर गड़बड़ा रहा है आप। आई के साथ क्या लगता है, हैं? अरे यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लिखा है, जीवन। तो बोल क्या रहा है जी, यहाँ आई, यहाँ क्या होगा, पूरा सेंटेंस बनाइए आप। आई अंग्रेजी लिखिए, लिखिए लिखिए, बोल बड़ा बड़ा लिखिए। चलिए लिखिए 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 लिखिए। आई डॉट दीजिए, पढ़िए इसको। आई लाइक आई, आई लाइक गुड। तो बोलता क्या है ना, कंफ्यूज क्या करता है। चलो आप आओ जी। क्या लिखें, लोग हम्म, खाते हैं बनाइए तो। अब बोलिएगा लास्ट में क्या लिख रहे हैं, बढ़िया से लिखिए ना। क्या लिखें, दे इट ए। हाँ, समझ गए। वे लोग खाते हैं तो क्या होगा, दे इट दे ये, समझ रहे हैं। आप आओ जी।
बड़ा बड़ा लिखना। क्या लिखे बाबू? शिक्षक पढ़ाते हैं। चलिए बनाइए तो, ध्यान से बनाइएगा, हड़बड़ा के नहीं। क्या लिख रहे हैं? कार टीचर लिखिए, कार टीचर।